नमस्ते दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक चेहरों में से एक संजय दत्त की नाटकीय और प्रेरणादायक शुरुआत के बारे में बात करेंगे। चलिए 1980 के दशक के शुरू में चलते हैं, जब संजय ने अपने मशहूर माता पिता सुनील दत्त और नरगिस की विरासत को आगे बढ़ाते हुए लाइमलाइट में कदम रखा। लेकिन उनकी एंट्री बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जरा सोचिए, आप बॉलीवुड में अपना पहला बड़ा कदम फिल्म रॉकी से उठा रहे हैं। दांव ऊंचे हैं, लाइट्स चमक रही हैं और आपके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आपके पिता सुनील दत्त हैं। लेकिन पर्दे के पीछे आपकी दुनिया बिखर रही है। संजय की मां, महान अभिनेत्री नरगिस, कैंसर से कड़ी लड़ाई लड़ रही थीं। अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद वह ताकत का स्तंभ बनी रहीं। संजय को सिल्वर स्क्रीन पर चमकने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। दुख की बात है कि रॉकी की रिलीज से ठीक पहले नरगिस का निधन हो गया। यह संजय के लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल डेब्यू नहीं था, यह आग की परीक्षा थी, उनके लचीलेपन की परीक्षा। अपने प्रीमियर के रेड कारपेट पर चलते हुए उनका हर कदम नुकसान से भारी था, फिर भी वह आगे बढ़े। उनका चेहरा दुख और दृढ़ संकल्प दोनों का मुखौटा था। रॉकी सिनेमा घरों में आई और रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स और ऑडियंस बंटे हुए थे, लेकिन वे संजय द्वारा अपनी रोल में लाई गई रॉ इंटेंसिटी को नजरअंदाज नहीं कर सके। वह इंटेंसिटी, वह अटूट उपस्थिति बॉलीवुड में एक नए युग की शुरुआत थी। संजय दत्त आ चुके थे, उनकी यात्रा व्यक्तिगत दुख से चिह्नित थी, लेकिन एक अडिग भावना से भी। उस रॉकी शुरुआत से संजय दत्त का करियर उतार चढ़ाव का रोलर कोस्टर रहा, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने हमें लचीलेपन की ताकत, त्रुटिपूर्ण मानवता की सुंदरता और छुटकारे की अनंत संभावनाएं दिखाई हैं। संजय दत्त की कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे इंसान के बारे में है जो लड़ता रहता है, चाहे कुछ भी हो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। संजय दत्त की यात्रा हम सभी को याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ते सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस तक ले जाते हैं। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करते रहें, चाहे रास्ता कितना भी रॉकी क्यों न लगे।